नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि दान तो मैं भी करता हूं, फिर भी सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों समझते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर पास में स्थित एक पहाड़ी पर गए। उन्होंने वहां खड़े दो पहाड़ियों को अपने दिव्य स्पर्श से सोने का बना दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, इन दोनों पहाड़ियों के सोनों को सारे गांव में बांट दो। अर्जुन ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की और पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्य में लग गए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बुलवाया, उन्हें एक सीधी पंक्ति में खड़ा किया और बारी बारी से सबको सोना देना शुरू किया। हर व्यक्ति को वह देख कर देते कि जिसे जितनी आवश्यकता है उन्हें उतना मिल जाए। उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि कोई बार बार आकर दोबारा ना ले ले। गांव वाले अर्जुन की जय जयकार करते जा रहे थे। वह भी हर्षित थे कि उन्हें प्रभु के आदेश पर पुण्य करने का अवसर मिला। 3 दिन और 3 रात लगातार उन्होंने बिना विश्राम किए सोना बांटा, किंतु गांव के लोग फिर से लौट आते और पंक्ति में खड़े हो जाते। अर्जुन थकने लगे, उनके हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि सोने की पहाड़ियों से वह सोना काट काट कर बांट रहे थे, उसके आकार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। कर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मुझसे यह काम और नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है अर्जुन, तुम अब विश्राम करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलवाया। कर्ण ने आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने वही कार्य कर्ण को सौंपते हुए कहा, इन दोनों सोने की पहाड़ियों का सारा सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने चारों ओर नजर दौड़ाई, गांव वालों से कहा, यह सारा सोना आप सबका है, जिसे जितना चाहिए वह आकर स्वयं ले ले। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चले गए। न कोई पंक्ति, न कोई जांच, न किसी प्रकार का निर्णय कि किसे कितना मिलेगा। जो आया, जितना उठा सकता था उठाकर ले गया। अर्जुन यह सब देख रहे थे। उन्हें अपने भीतर कुछ असहजता महसूस हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि अर्जुन, तुम्हें दाता होने का भाव याद आ गया था। तुम तय कर रहे थे कि किसे कितना देना है,
तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं यह विचार था कि तुम्हारी लोग प्रशंसा करें, तुम्हें पुण्य मिले, तुम्हारा यश हो। जबकि कर्ण ने स्वयं को माध्यम मानकर दान किया। उसने न किसी पर कृपा जताई, न किसी से प्रशंसा चाही, वह सिर्फ देना चाहता था, वह भी बिना किसी आग्रह, अपेक्षा या नियंत्रण के। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाले के मन में अहंकार का लेश भी न हो। हाँ, मैं और मेरा मिट जाए, वही सबसे बड़ा दानी है। ऐसे ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।